गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने आज के लेक्चर में हम लोग बिहार से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो यहीं से आपका कवर हो जाएगा। बिहार से रिलेटेड अगर 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो इसमें से ही आएगा। ठीक है, तो ये बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले दिया है स्टेट का नेम बिहार। सबको पता है, आपको हमको बिहार नाम क्यों पड़ा है। ठीक है, बिहार नाम इसलिए पड़ा है हमारे राज्य का क्योंकि ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार बोलते हैं, विहार। और इसी से तुर्कियों ने यहाँ का नाम रख दिया बिहार। ठीक है, किन्होंने रखा था? तुर्की लोग जब आए थे तो उन्होंने यहाँ का नाम बिहार कर दिया बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान के नाम पर। ठीक है, कैपिटल पटना है शुरू से। ठीक है, बिहार का कैपिटल। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1912। 1912 में बिहार जो है वो बना था एज बिहार उड़ीसा प्रोविंस। बिहार उड़ीसा प्रोविंस इसका नाम रखा गया था उस समय। 1912 में बिहार बना था। किससे अलग होके बनाया गया था बिहार को? बंगाल से। पहले बिहार जो है वो बंगाल में ही अटैच हुआ करता था। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। फिर इसको अलग कर दिया गया और बिहार हो गया 1912 में। फर्स्ट डिवीज़न बिहार का हुआ फिर 1936 में। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। देखिए, बंगाल जो इलाका है ना ये बहुत बड़ा था। अगर हम लोग इंडिया का नक्शा देखेंगे तो उसमें बंगाल है, फिर यहाँ पे बिहार है, उसके नीचे यहाँ पे झारखंड है और यहाँ पे उड़ीसा है। और ये पूरा जो है एक ही स्टेट था। फिर 1912 में क्या किया कि बंगाल को साइड कर दिया, तो ये तीनों रह गए, बिहार झारखंड उड़ीसा। 1936 में उड़ीसा को भी हटा दिया गया, तो बच गया बिहार और झारखंड। ठीक है, बिहार और झारखंड। और जब सेकेंड डिवीज़न हुआ यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भी अलग कर दिया गया, तो बच गया बिहार। समझ में आया? ये चारों आपस में मिले हुए थे, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जिसमें 1912 में बंगाल से टूट के ये तीनों अलग हो गए। बंगाल अलग हो गया, ये तीनों अलग हो गए। फिर 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया, तो बच गया बिहार झारखंड। और 2000 में झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया और बच गया सिर्फ बिहार। ठीक है, ये डेट पूछा जाता है कि 15 नवंबर 2000 कौन से डेट को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 1 अप्रैल 1936। ठीक है, ये भी डेट आप लोग याद कर सकते हैं। और फर्स्ट डिवीज़न वो तो हो गया 1936, और ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1912 ये भी पूछा गया था। स्टेट डे हमारा जो बिहार दिवस होता है वो 22 मार्च को होता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार जो है वो बंगाल से अलग होकर एक प्रोविंस बना था। ठीक है, तो 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936 और 15 नवंबर 2000। इसको एकदम याद रखना। ये 15 नवंबर इसीलिए हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे, अगर आपको याद होगा, कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है बिरसा मुंडा के लिए, उनका जन्मदिन। इसीलिए झारखंड को जब अलग किया गया तो वो दिन भी 15 नवंबर का ही था। ठीक है, क्योंकि वो जितने एसटी लोग हैं उनको झारखंड में रखा गया, उसी बेसिस पे वो अलग हुआ है झारखंड। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा। ठीक है, पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के फाउंडर उदयीन। उदयीन हर्यक वंश के राजा थे। हम लोग इनके बारे में पढ़े हैं, हर्यक वंश के राजा, जिन्होंने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी 3 नदियों के संगम पर। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वो 3 नदियाँ कौन सी हैं जिसके संगम पर उदयीन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। एंशियंट नेम पटना का पाटलिपुत्रा था। और भी नाम थे इसके, जैसे कुसुमपुर, पुष्पपुर। ठीक है, बौद्ध और जैन जो किताबें हैं उस समय की, उसमें वो नाम भी मिलते हैं, पुष्पपुर, कुसुमपुर आदि। बट मेन जो नाम था वो था पाटलिपुत्रा। ठीक है, जो मगध की राजधानी बनाया गया था उदयीन के द्वारा। उदयीन ने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था किसने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी? तो उदयीन ने, इसी ने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्रा से पहले मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। ठीक है, राजगीर कह सकते हैं आप। राजगीर के और भी बहुत सारे नाम हैं, कमेंट में राजगीर के सारे नामों को लिखेंगे कि राजगीर का कौन सा नाम था उस टाइम। अब फाउंडर ऑफ पटना, पटना के फाउंडर, पाटलिपुत्रा नाम खत्म हो गया, पटना, तो पटना के फाउंडर शेर शाह सूरी को माना जाता है, जिनका मकबरा कहाँ पर है ये भी कमेंट में बताएंगे। एक एक क्वेश्चन कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि आपको रिमाइंड है कि नहीं, चीज़ें याद हैं या नहीं। ठीक है, फाउंडर ऑफ पटना कौन थे? शेर शाह सूरी।
जो कि सूरी डायनेस्टी के थे। अब आगे हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन बिहार का। तो बिहार जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड में है। नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है? ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड क्या मतलब, अगर आप ग्लोब देखे हैं, धरती ग्लोब की तरह है, आप लोग ग्लोब देखे होंगे बचपन में, उसमें बीच में ऐसे होता है इक्वेटर, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, विषुवत रेखा। इसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण, उसको बोलते हैं साउथ। नॉर्थ साउथ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। तो बिहार, हमारा जो भारत है वो कहाँ है? ऊपर में है, यहाँ पे है भारत। ठीक है, भारत खुद ही एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ में है। जब भारत नॉर्थ में है तो बिहार भी तो नॉर्थ में ही होगा। यहाँ पर इस जगह पे बिहार वो भी तो नॉर्थ में ही होगा। तो यही लिखा है कि नॉर्थ लैटिट्यूड में। कितना डिग्री लैटिट्यूड है? थोड़ा सा याद कर सकते हैं, 24, 20 और 27, 31 के बीच में है। ठीक है, बिहार जो है वो शुरू होता है 24, 20 नीचे से लेके 27, 31 तक। 24 नीचे और 27 ऊपर। 24, 20 से 27, 31 नॉर्थ लैटिट्यूड में, ऊपर नॉर्थ में है। और दूसरा है ईस्ट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ईस्ट कैसे? नॉर्थ तो समझ गए, ईस्ट क्या? तो इंटरनेशनल डेट लाइन एक रेखा है जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन, जो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, उसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि यहाँ से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। ये पूरे जो ग्लोब है उसको दो भाग में बांटती है। अगर यहाँ से ऐसे गुजरा है तो दो भाग क्या हो, एक भाग इधर हुआ, इस साइड हुआ, और एक भाग इस साइड हुआ। तो इधर को ईस्ट बोलते हैं और इधर को वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस साइड होता है ईस्ट और इस साइड जो देश सब है वो है वेस्ट। जैसे यूरोप के देश सब, तो उनको वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है। पश्चिमी देश, पश्चिमी सभ्यता वाले देश। क्यों? क्योंकि वो पश्चिम में पड़ते हैं, वेस्ट में। और इंडिया ये सब जो है ईस्ट में पड़ता है। इसीलिए जब यहाँ यूरोप के जो कंट्री इंडिया में आए थे तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इंडिया ईस्ट में है तो बिहार भी ईस्ट में ही होगा। तो कहाँ कहाँ है? नॉर्थ में और ईस्ट में। साउथ और वेस्ट में नहीं है, नॉर्थ में है और ईस्ट में है। तो नॉर्थ लैटिट्यूड 24, 20 से 27, 31 और ईस्ट लॉन्गिट्यूड है 82, 19 से 88, 17 तक। ये वाला याद नहीं भी रह सकता है आपको, पर कोशिश कीजिए। 82 से 88 तक है, याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा कि नॉर्दर्न मतलब उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ में और ईस्ट में। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब शेप ऑफ द स्टेट, जो बिहार है उसका शेप जो है वो कैसा है? बिहार का शेप कैसा है? ठीक है, तो बिहार का शेप, अगर बिहार बिल्कुल, अगर आप लोग मेंस देंगे तो आपको बिहार जो है वो बनाना पड़ेगा। तो बिहार का शेप जो है वो इस तरीके का है। तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है, चतुर्भुज है। तो बिहार का जो शेप है वो है चतुर्भुज। बिहार का टोटल एरिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, और जैसा कि बीपीएससी का बात है तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है। टोटल एरिया तो इतना है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें रूरल एरिया है 92,358 और शहर है 1,804। देखिए, आप शहर याद किए, बिहार में शहर बहुत कम है। 94,000 हमारा जो टोटल एरिया है 94,000, जिसमें से 92,000 क्या है? गांव है, रूरल एरिया है। और 1,800 क्या है? अर्बन एरिया है। ठीक है, एकदम याद हो जाएगा। टोटल 94,163 है, तो उसमें शहर मात्र 1,800 में है और जो रूरल एरिया है वो है 92,300। याद हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, फिर लेंथ और ब्रीथ, यानी कि बिहार की लंबाई और चौड़ाई क्या है? तो लेंथ देखेंगे, नॉर्थ से साउथ 345 किलोमीटर। ठीक है, 345 किलोमीटर। और ब्रेथ है ईस्ट से वेस्ट 483 किलोमीटर। जैसे कि तो ईस्ट, नॉर्थ से साउथ 345 किलोमीटर, ये नॉर्थ से साउथ कितना है? 345 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट ये वाला, इसकी चौड़ाई ठीक है 483 किलोमीटर। तो याद रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना है। लंबाई चौड़ाई 345 किलोमीटर और 483 किलोमीटर, याद रखना है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, एरिया वाइज पोजीशन इन इंडिया, जितना इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसके अनुसार इसका भारत में 12वां स्थान है। ठीक है,
क्षेत्रफल के हिसाब से इसका भारत में कितना स्थान है, 12वां स्थान है। और पूरा यूटीज राज्यों में, और अगर उसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दे तो 13वां स्थान हो जाएगा। राज्यों में 12वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर मिला देंगे तो उसमें हो जाएगा 13वां स्थान। ठीक है। लिटरेसी वाइज पोजीशन इन इंडिया, लिटरेसी वाइज तो आपको पता ही है कि सबसे पीछे है। लिटरेसी का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा के स्तर के हिसाब से अगर देखें तो बिहार जो है वो सबसे पीछे 36वां नंबर पे है। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ये 36वां नंबर पे पहुंच गया, सबसे पीछे है। यूटीज में भी एकदम पीछे है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी बिहार सबसे पीछे है। नेबरिंग स्टेट यानी हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी देश ये सब, पड़ोसी राज्य ये सब हम लोग जिक्र कर चुके हैं। और बिहार जो है वो एक पड़ोसी देश से भी टच होता है। ठीक है, तो बिहार, इसके नॉर्थ में क्या है, नेपाल है, उत्तर में नेपाल है, पूरब में इधर क्या है, वेस्ट बंगाल है, नीचे क्या है, झारखंड है, साउथ में, दक्षिण में, और इधर क्या है, उत्तर प्रदेश है वेस्ट में। तो आपको पहले, सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए कि बिहार जो है उसकी चौहद्दी, और बिहार ये कैसे याद रहेगा, दिशा सबसे पहले याद होना चाहिए कि ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तब पता होगा। अगर पूछ देगा कि बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है और आप झारखंड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरब इस साइड है और यहाँ है वेस्ट बंगाल। पश्चिम इधर है, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेपाल नॉर्थ में है, नॉर्थ में नेपाल, उत्तर में नेपाल, और साउथ में, दक्षिण में झारखंड। इसको एकदम याद कर लेना है, मैप में देखना है ध्यान से, दिशा बिल्कुल याद होना चाहिए, दिशा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेबरिंग कंट्री, कौन से देश से हमारा टच होता है, तो वो है नेपाल। ये राज्य हो गया, ये देश हो गया। नदी कौन कौन सी है यहाँ पर, तो नदी है गंगा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, सोन, पुनपुन, बहुत सारी नदियाँ हैं। मैप में देखेंगे तो ज़्यादा सही याद रहेगा। जैसे ये अगर बिहार का नक्शा है, और हम लोग बात किए थे कि एक नदी है जो बिहार को बीचों बीच से काटती है। ठीक है, ये है गंगा, ये इधर से आती है और इधर बह जाती है इस तरह से। ठीक है, गंगा नदी। उसके बाद कोसी, तो कोसी साइड है। ठीक है, अररिया साइड में ही कोसी है, अररिया पूर्णिया तरफ ये है कोसी नदी। ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज नदी है। गंडक, गंडक इस साइड है। ठीक है, गंडक, कमला कोसी से के बाद है यहाँ पे कमला नदी, कमला, बागमती बीच में है यहाँ पर, बागमती। ठीक है, घाघरा नदी सबसे पहले यहाँ आता है, घाघरा, घाघरा तब गंडक। ठीक है, ये है घाघरा तब गंडक, घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी। और एक नदी का नाम नहीं दिया है, वो यहाँ पर है, जिसका नाम है महानंदा। ठीक है, महानंदा। दो यहाँ दिया है नीचे, सोन, पुनपुन, तो वो दोनों नीचे से आता है, पहले सोन और फिर पुनपुन। ठीक है, तो ये सारा हम लोग रिवर देख लिए। सबसे पहले जैसे कि ये अगर बिहार का मैप है तो गंगा तो बीचों बीच से ही कवर करती है, गंगा नदी, ये हो गई गंगा। इधर से आता है घाघरा, घाघरा अपने आप लोग नोट्स में भी मैप बना के लिखेंगे ताकि बाद में भी पढ़ेंगे तो याद रहेगा कौन नदी कहाँ है। घाघरा के बाद गंडक, बागमती, कमला, कोसी, और यहाँ हो गया महानंदा। ठीक है, सब ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, सब आके गंगा में मिलेंगी। और नीचे से दो नदी आएगी, सोन और पुनपुन, ये पटना के पास ही मिलेगी, सोन और पुनपुन। ठीक है, और भी छोटी छोटी बहुत नदियां हैं, लेकिन ये मेन रिवर सब है, मेन रिवर सब है। ठीक है, छोटी नदियां और भी हैं बिहार में, उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, ये मेन रिवर सब है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क। फॉरेस्ट और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पर, कौन कौन से जंगल हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो सब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, जहाँ पे टाइगर्स भी है, आजकल बहुत सारा टाइगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो छूट के भाग जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, वेस्ट चंपारण। हमेशा जब भी बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो बिहार का मैप खोल के रखेंगे और देखते रहेंगे कि कहाँ है वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये फिजिबल नहीं है कि हम यहाँ पे हर जगह मैप डालें, लेकिन आप लोग एक एटलस लेके बैठेंगे, मैप लेके बैठेंगे या फ़ोन में खोल के रखेंगे, और जैसे आया वेस्ट चंपारण तो देखेंगे कि किस जगह पे वेस्ट चंपारण। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर कहाँ है, नालंदा जिला में है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा। भीम बांध क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाल्मीकि पूछा हुआ है, भीम बांध कहाँ पूछा हुआ है, मुंगेर में है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ठीक है, मुंगेर भी आप लोग देखेंगे। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप ही लोग बता सकते हैं, खुद से बताइए कहाँ हो सकता है, कौन से जिला में गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैप बताइए कमेंट में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी वेस्ट चंपारण में ही है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो तो वेस्ट चंपारण का ही हो गया, वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा, भीम बांध मुंगेर, और गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है वो आप लोग बताएंगे कि बिहार में कहाँ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जंगल का इलाका, फॉरेस्ट लैंड कितना है, तो 621,000 हेक्टेयर हमारे यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, यानी कि जंगल में आता है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी इतना क्षेत्रफल जो एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं है, तो 16 हेक्टेयर बस। ये गलत डेटा है, ये आप लोग इसको नहीं लिखेंगे, या ये पूछता भी नहीं है तो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांवर लेक, रामसर वेटलैंड साइट इन इंडिया, इन बिहार, बिहार में कौन सा, बिहार में मात्र एक ही वेटलैंड साइट है जो रामसर है, वो है कांवर झील, बेगूसराय का। वेटलैंड क्या होता है, वेट लैंड, वेट माने भींगा हुआ और लैंड माने ज़मीन, यानी ऐसा ज़मीन जिसपे बहुत हर हमेशा पानी ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्रफल जहाँ पे हर समय पानी ही पानी रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एकदम वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ज़मीन भी रहेगा, वहाँ पे ये बहुत सारा मछली रहेगा, वाइल्ड लाइफ रहेगा, वहाँ पे पक्षी सब आएंगे विंटर में, जैसे बोलते हैं ना कि प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स रशिया से आएंगे, तो ऐसा जो क्षेत्र होगा उसको बोलते हैं वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड मतलब वो भींगा हुआ इलाका, वेटलैंड साइट है। और रामसर वेटलैंड साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रामसर एक जगह है ईरान में जहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जितने भी दुनिया में वेटलैंड साइट हैं उनको बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि लोग सब इधर इधर घर बना लेते हैं मिट्टी उट्टी भर उड़ के, तो धीरे धीरे इसका एरिया जो है वो सिकुड़ता जा रहा है वेटलैंड का। तो अब पक्षी आएंगे तो कहाँ आएंगे, आपके घर पे तो नहीं आएंगे। ठीक है, उनको तो वेटलैंड चाहिए, यानी कि ऐसा भूमि चाहिए जो पानी में भींगा हुआ, भोजन भी मिले, मछली मिले। तो इसीलिए रामसर जो जगह है ईरान में, वहाँ पे ये हुआ था एग्रीमेंट वेटलैंड के लिए। तो बिहार में मात्र एक ही वेटलैंड साइट है, वो है कांवर लेक। कांवर लेक कहाँ है, बेगूसराय में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर पूछ सकता है, जब तक एक ही रहेगा, दूसरा बनेगा तो दूसरा को पूछा जाएगा। ठीक है, फिर वही वाटर लॉक्ड एरिया, यानी कि बिहार का कितना एरिया है जिसमें पानी लगा हुआ रहता है, तो 9,41,000 हेक्टेयर। याद भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी याद होगा कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फॉरेस्ट एरिया 7,380 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ परसेंटेज, यानी बिहार में मान लीजिए कि बिहार का जो 100% इलाका है उसमें केवल 7.84% पर जंगल है। ठीक है, 7.84%। टोटल फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज के हिसाब से तो 7.84% ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो क्वेश्चन पूछा रहता है ना बीपीएससी में वो और भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे एग्जाम में होता है ना उल्टा होता है कि पूछा हुआ है तो अब नहीं पूछेगा, पर यहाँ पे उल्टा है बीपीएससी का, जो पूछा हुआ है वही पूछा जाएगा, तो वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट विच गेट हाईएस्ट फॉरेस्ट, यानी कौन से ज़िला में सबसे ज़्यादा जंगल है हमारे, तो कैमूर में। याद कर लेना है, 31% जंगल है कैमूर का इलाका में। और कैमूर कहाँ है, नक्शा में देखना है कि कैमूर किस जगह पर है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स लोएस्ट फॉरेस्ट, कि कहाँ सबसे कम जंगल है, शेखपुरा। खुद ही छोटा सा ज़िला है तो वहाँ पे जंगल भी सबसे कम रहेगा। ठीक है, शेखपुरा ज़िला में, शेखपुरा ज़िला का पॉपुलेशन भी बहुत कम है और वो खुद ही सबसे छोटा ज़िला है, सबसे कम पॉपुलेशन वाला, जंगल भी यहाँ पे सबसे कम। एवरेज हाइट एबव सी लेवल, बिहार का हाइट एवरेज हाइट कितना है, तो 173 फीट है। ठीक है, समुद्री स्तर से 173 फीट ऊंचा है बिहार। देखिए, अगर जैसे कि ये भारत का हाफ नक्शा है, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे आता है बिहार इस जगह पे, और बिहार तो सटता नहीं है समुद्र से, आपको पता है कि बिहार समुद्र से टच नहीं होता है। समुद्र से कौन टच होता है, बंगाल। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ से ऊपर चढ़ते जाएंगे तो समुद्र से ऊपर उठते जाएंगे, समुद्र लेवल को 0 मान लेंगे और ऊपर उठते जाएंगे, तो 0 फीट और ऊपर, तो बिहार जो है वो कितना ऊंचा है समुद्र से, 173 फीट ऊपर है। अगर कभी पानी 173 फीट ऊपर बढ़ा तब जाके बिहार डूब सकता है। ठीक है, यानी 52 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ स्टेट, यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, सोमेश्वर हिल्स, 875 मीटर ऊंचा सोमेश्वर हिल सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर हिल। ठीक है, कहाँ है सोमेश्वर हिल, वेस्ट चंपारण में। ज़्यादातर क्वेश्चन का आप लोग देख रहे होंगे आंसर है वेस्ट चंपारण। ठीक है, सोमेश्वर हिल भी वेस्ट चंपारण में ही है।
एनुअल रेनफॉल बिहार में कितना होता है? 780 मिलीमीटर। क्वेश्चन याद करने वाला नहीं है सब। एवरेज रेनफॉल 987 मिलीमीटर। फ्लड अफेक्टेड एरिया, बिहार जो है उसको फ्लड अफेक्टेड जोन माना जाता है। आप लोग जानते हैं हर साल बाढ़ आते हैं, 68 लाख हेक्टेयर हमारा डूब जाता है बाढ़ में। ठीक है, हर साल बाढ़ में 68 लाख हेक्टेयर जो है वो डूब जाता है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल, किस जिले में सबसे अधिक बारिश होती है? किशनगंज जिला। देखिएगा मैप में किशनगंज कहाँ पर है? ये सबसे पूर्वी जिला है, सबसे ईस्ट। किशनगंज जिला सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है, किशनगंज में। हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे गर्म जिला गया। ठीक है, सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। क्यों सबसे गर्म है? क्योंकि भूमध्य ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके थोड़ा सा पास में है, इसीलिए कर्क रेखा के पास में, इसी कारण से सबसे गर्म जिला कहा जाता है। बिहार का क्लाइमेट क्या है? मॉनसून। मॉनसून मतलब यहाँ पे मॉनसून के समय ही बारिश होती है, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट मॉनसूनी क्लाइमेट है। ठीक है, बारिश के अनुसार किसी भी जगह क्लाइमेट को नापा जाता है, तो बिहार में मॉनसून के टाइम बारिश होती है तो मॉनसूनी क्लाइमेट है। नेचुरल रिसोर्स क्या क्या है बिहार में? तो फर्टाइल लैंड है हमारे पास। ठीक है, मतलब हमारा ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है। वाटर रिसोर्स, पानी है हमारे पास। सरफेस वाटर भी है, ग्राउंड वाटर भी है। ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर भी पानी बहुत अच्छा है, और सरफेस वाटर मतलब नदियाँ भी यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो पानी ऊपर भी और पानी ज़मीन के अंदर भी, तो काफ़ी अच्छा है। पानी इतना है इसीलिए उपजाऊ ज़मीन है। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर पाया जाता है बिहार में। ठीक है, लाइम स्टोन कहाँ? खास करके कैमूर और रोहताश में पाया जाता है चूना पत्थर। मैप में देख लीजिएगा कहाँ है कैमूर और रोहताश, वहीं पाया जाता है। और सिलिका सैंड, जो बालू है वो सिलिका का बालू है, सिलिकॉन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो आप लोग जानते हैं कि सिलिकॉन कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, जितने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइक्रोचिप सब में यूज़ होता है, तो बिहार जो है उस यहाँ पे सिलिका सैंड भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जो पशु हैं वो हमारे पास, तो 3.65 करोड़ गाय भैंस, ठीक है, भेड़, 3.65 करोड़ लाइव स्टॉक है बिहार में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 2019 का सेंसस से पूछ सकता है, ये सब चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई डेटा, खास करके बीपीएससी में डेटाज जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा नदी घाटी प्रोजेक्ट है यहाँ पे, गंडक नदी पे बना हुआ है गंडक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब सिंपल समझिए बांध, डैम, तो गंडक डैम प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है गंडक डैम प्रोजेक्ट। मैक्सिमम सल्फर प्रोड्यूसिंग स्टेट, हमारे कौन से जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सल्फर होता है? तो रोहतास में। याद रखना है, अगर पूछेगा लाइम स्टोन तो कैमूर। ठीक है, सबसे ज़्यादा सल्फर कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है। ये सब पूछा हुआ जाता है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ है? जमुई में, इसी साल पूछा था कि गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व जो किस जिला में है? तो जमुई जिले में गोल्ड रिजर्व है। सबसे ज़्यादा सोना। और सबसे ज़्यादा सल्फ़र कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो रोहतास जिले में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे सबसे लंबा नेशनल हाईवे है? ठीक है, आप लोग ये बताइए, आप लोग जहाँ पे हैं वो कौन सा नेशनल हाईवे है? वो 57 है, नेशनल हाईवे 57। नाम चेंज हो गया है अब, नेशनल हाईवे 27EW, ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक। ठीक है, और पूर्णिया के आगे भी जोगबनी, तो ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 727A, याद कर लीजिएगा, मात्र 4.5 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है। सबसे छोटा 727 सबसे छोटा, सबसे लंबा सिर्फ 27। सिर्फ 27 है तो सबसे लंबा है, और 727 ये सबसे छोटा है। ठीक है, याद करना इजी है, 727 और 27। शेयर ऑफ नेशनल हाईवे टोटल रोड लेंथ इन बिहार, बिहार के टोटल रोड में कितना नेशनल हाईवे है? टोटल रोड मान लीजिए 100% है, तो उसमें 4% नेशनल हाईवे है मात्र। और स्टेट हाईवे तो और भी कम है, मात्र 2.1% ही यहाँ पे स्टेट हाईवे है। ठीक है, स्टेट हाईवे मतलब राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। नेशनल हाईवे मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार जो है वो बनाती है उसको। तो नेशनल हाईवे फिर भी यहाँ ज़्यादा है, 4.4%, और स्टेट हाईवे बहुत कम है, मात्र 2.1% स्टेट हाईवे है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो भी चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूरा टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस एकदम पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार का पॉलिटी। तो बिहार का जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, द्विसदनीय व्यवस्था है। 2 सदन है यहाँ पे, विधानसभा
और विधान परिषद। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो विधानसभा, यहाँ देखिए लिखा है विधानसभा, विधान परिषद। इंग्लिश में कहेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको इंग्लिश हिंदी दोनों लिखना है दोनों लिखिए। विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा में हमारे सीट हैं टोटल 243, 243 सीट्स हैं विधानसभा में, और विधान परिषद में 75 सीट है बिहार में। बिहार विधानसभा में क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम याद कर लो, बिहार विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75। ठीक है, ये 243 सीट में से 38 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, एससी कैटेगरी के लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति हैं, और 2 सीट एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व है। इस साल क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कितना सीट रिजर्व है, तो 38 और 2 40 सीट टोटल रिजर्व है हमारे यहाँ पे, जिसमें 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। ठीक है, 38 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। ये 2 सीट जो एसटी के रिजर्व है कहाँ कहाँ है, एक कटिहार के मनिहारी में सीट रिजर्व है और दूसरा बांका के कटोरिया में, बांका जिले के कटोरिया में और कटिहार के मनिहारी में। 2 सीट कहाँ कहाँ है, मोतिहारी और कटोरिया। ये नहीं पूछा गया है तो हो सकता है ये पूछ दे इस बार, कहाँ कहाँ पे मनिहारी और कटोरिया 2 ही सीट रिजर्व है एसटी लोगों के लिए। विधान परिषद में कुल 75 सीट है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब हमारे यहाँ पे लोकसभा के लिए कितना सीट है, ठीक है, तो 40 सीट है। लोकसभा के लिए बिहार से 40 सीट है, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 6 सीट रिजर्व है। कहाँ कहाँ देखिए, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई। यहाँ से केवल एससी कैटेगरी के लोग ही चुनाव में खड़े होते हैं लोकसभा में। ठीक है, मतलब जो है लोकसभा के लिए जाते हैं तो ये 6 सीट गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई। आप लोग मैप में इसको लोकेट कर लीजिएगा कौन कौन सा है जहाँ पे जो रिजर्व है। राज्यसभा के लिए 16 सीट है। सिंपल याद रखना है, लोकसभा के लिए 40, राज्यसभा के लिए 16। ठीक है, रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन पंचायत, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीट हमारे यहाँ आरक्षित है। केवल बिहार में ही ऐसा है कि महिलाओं को पंचायतों में कितना सीट है, 50% है। बाकी सभी जिला में ये 33% है, बाकी सभी राज्य में कहीं कहीं 35% है, लेकिन बिहार में 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है। ठीक है, हिंदी और उर्दू, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश जो है बहुत कम। आप लोग देखेंगे क्लास 10 तक अगर सरकारी स्कूल है तो इंग्लिश पे ज़्यादा जोर ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे हिंदी है, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही। अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो क्षेत्रीय भाषा है बिहार में वो है मैथिली। ठीक है, हिंदी से भी ज़्यादा। यहाँ पे बिहार में हिंदी कौन बोलता है, जो पढ़ा लिखा लोग हैं थोड़ा बहुत हिंदी बोलता है, उसको अपनी भाषा बोलने नहीं आती है तो। नहीं तो जो सभी लोग हैं वो अपनी, अगर आरा भोजपुर साइड रहते हैं तो भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ में रहते हैं तो मैथिली बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मैथिली। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखेंगे तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9। हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 डिवीज़न है, याद कीजिए। कोसी डिवीज़न, तिरहुत डिवीज़न, पटना डिवीज़न, मगध डिवीज़न। ठीक है, फर्स्ट क्लास में ये सब पढ़ाया गया था। तो 9 डिवीज़न है। और सब डिवीज़न कितने हैं, 101। 101 अनुमंडल है, जैसे अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी। अगर आप SDM बनना चाहते हैं, ठीक है, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेंगे आप। यही सब डिवीज़न में टोटल कितने सब डिवीज़न है, 101। ठीक है, तो BPSC क्लियर करके अगर आप SDM बनते हैं तो यही इन्हीं SDM में से, इसी जितने सब डिवीज़न उसमें से किसी में आप SDM बनकर जाएंगे, सब डिविजनल ऑफिसर, SDO। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38 जिला है, सबको पता है। 9 डिवीज़न है और सब डिवीज़न 101। और ब्लॉक कितना है, तो 534 ब्लॉक है। अगर आप BDO बनते हैं तो आप ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो आप कहाँ जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे। तो ब्लॉक कितने, 534 ब्लॉक है। लोकल बॉडीज़ में देखें तो नगर निगम, नगर निगम किसको कहा जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब जो शहर होता है, शहर की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वो नगर निगम में आता है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बिहार में केवल 12 ठो जो है नगर निगम है, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मतलब जो अच्छा बड़ा शहर है। उससे जो छोटा शहर होता है वो नगर परिषद में आता है, और बिहार में 49 नगर परिषद हैं। उससे भी छोटा होता है नगर पंचायत, जो अभी
मतलब बन ही रहा है, गांव से शहर हो ही रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड में है, तो नगर पंचायत में आता है। ये 86 नगर पंचायत है। और ग्राम पंचायत मतलब गांव का, तो वो तो बहुत ज़्यादा है, 8386। पर पूछा जाएगा क्या, ये पूछा सकता है क्योंकि ये कम कम है ना। नगर निगम पूछा जा सकता है कि 12 नगर निगम है, ठीक है। अब स्टेट का सिंबल देख लेते हैं हम लोग बिहार का। स्टेट एनिमल ऑक्स, बैल हमारा स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड स्पैरो, ठीक है, स्पैरो छोटी सी पक्षी होती है। स्टेट ट्री पीपल, पीपल हमारा जो है राज्य का वृक्ष है पीपल। पीपल वृक्ष ही बोधि वृक्ष था, जिस वो बुद्ध भगवान जिसके नीचे बैठ करके वो तपस्या करते हैं, बोधि वृक्ष, तो वही स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल। स्टेट फिश मांगूर मछली, ये हमारा राज्य का फिश है। सिंबल ऑफ द सिटी, पटना सिटी का सिंबल क्या है, गोल घर। गोल घर जो है वो सिंबल ऑफ द सिटी है। यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से एम्बलम देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट एम्बलम हमारा एम्बलम ऑफ बिहार, यानी कि बिहार को अगर दर्शाना, ये इमेज बना देंगे तो ये बोधि वृक्ष का इमेज है, ये इमेज बना देंगे तो मतलब कि बिहार को दर्शा रहे हैं, बिहार का एम्बलम है। आप लोग अगर एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, बिपार्ड में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो भी टी शर्ट या जो कुछ भी दिया जाएगा उस पर ये डिज़ाइन बना रहेगा, ठीक है। आप जब भी आपका सरकारी कोई भी चीज़ रहेगा बिहार सरकार से रिलेटेड, तो उस पर ये डिज़ाइन रहेगा, ये डिज़ाइन शो करता है बिहार सरकार को, ठीक है। स्टेट का हमारे राज्य का गीत कौन सा है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। आप लोग ये गाना सुन लीजिए यूट्यूब पे, आपको याद हो जाएगा कि ये गाना भी है जो कि हमारे राज्य का गाना है, ठीक है, स्टेट सॉन्ग है। स्टेट फाउंडेशन डे, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, अभी हम लोग देखें फाउंडेशन डे। स्टेट एनिमल जो अभी वहाँ पढ़े ऑक्स, असल में उसको मतलब यहाँ की भाषा में गौर या मिथुन कहते हैं, ठीक है तो वो बैल ही, पर उसको बोलते हैं गौर या मिथुन। तो एग्ज़ाम में कोई भी नाम पूछा सकता है, गौर, मिथुन, ऑक्स, जो पूछे उस पर टिक लगाना है। स्टेट एनिमल, अगर गौर दिया है और ऑक्स भी दिया है तो आपको गौर पे टिक लगाना है, ठीक है। स्टेट बर्ड स्पैरो, ये पक्षी है, छोटी सी पक्षी होती है ये स्पैरो, ये स्टेट बर्ड है। स्टेट फिश वॉकिंग फिश मांगूर, ठीक है, ये है मांगूर मछली जिसको वॉकिंग कैट फिश भी बोलते हैं। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड, गेंदा। स्टेट ट्री पीपल का वृक्ष, ये है स्टेट ट्री। स्टेट का फ्रूट है मैंगो, ये है स्टेट फ्रूट, ठीक है। तो ये हम लोग आज का लेक्चर में पूरा देखें कि क्या क्या हमारा बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स है, ठीक है। अभी फैक्ट्स और भी हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कल पक्का देखेंगे, अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा फैक्ट्स जो भी है आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। जो भी प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार, इंटरव्यू दे रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।